अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मैं जफर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं भाई, इंडिया विल नॉट हेल्प पाकिस्तान, डॉक्टर एस जयशंकर। देखते हैं भाई कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एक स्पेशली बहुत तकड़ी भाई स्टेटमेंट दी है। हाँ, तो अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ, यार तुम लोग पागल वागल हो क्या? हिल डे वन से अगर तुम संभल के चलते तो ऐसा जलील और ख्वार नहीं होना पड़ता सबके सामने। अब दुनिया आती है जलील करके चली जाती है। लंदन में मीटिंग है, कब है साहब? सितंबर में, ठीक है? तो एक काम करो, जून जुलाई में निकल लो पैदल। फादर ऑफ द नेशन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, काफी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम आपको बाबा कौम मानते हैं पाकिस्तान का। मैं उनके लिए बात, पाकिस्तानियों को 3 दिन लग जाएंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पलट पलट के कि इसने भाई ने बोला क्या है, पर भाई बोल गया, खेली। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल, पुराना गाना एक, पता नहीं कौन सी अमिताभ बच्चन की फिल्म का है, लेकिन यह गाना बिल्कुल ठीक पाकिस्तान पे बैठता है कि पाकिस्तान का फट गया ढोल और बीच बजरिया खुल गई पोल। शहबाज शरीफ ने कल कुछ हुक्म पास करे हैं कि साहब वो तो मजाक, हमें अब पैसे बचाने पड़ेंगे। हम जिस तरीके से अय्याशी करते थे, खर्च करते थे, अब नहीं हो पाएगा वो खर्चा। ओ भाई, मैं शहबाज शरीफ से कहता हूं, यार तुम लोग पागल वागल हो क्या? डे वन से अगर तुम संभल के चलते तो ऐसा जलील और ख्वार नहीं होना पड़ता सबके सामने। अब दुनिया आती है जलील करके चली जाती है। तालिबान वाले कह रहे हैं इनसे कि यार तुम हमारे लिए भीख मत मांगो, हमारे पास कम पैसे हैं। अफगान कह रहे हैं, पठान कह रहे हैं कि हम भूखे सो जाएंगे। यार हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है, हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है, हम अपने पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे। लेकिन अफगान जो है ऐसे हाथ नहीं करेगा किसी के सामने, ठीक है ना? और अगर मेरे पास एक रोटी होगी और मेरे घर में मेहमान आएगा तो मैं वो रोटी उसको दे दूंगा, अपने मेहमान को, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े। और खुदा का वास्ता है कि हमारे नाम पे भीख मत मांगो। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता, वैसे भी भीख मांग रहा है और ऐसे भी भीख मांग रहा है अपने नाम पे, अफगानिस्तान के नाम पे, अब तुर्की के नाम पे भीख मांगना शुरू कर दी। अब मैं बताता हूं उसने क्या क्या करा है, सुनिए। ऑल फेडरल कैबिनेट मिनिस्टर्स, एडवाइजर्स एंड स्पेशल असिस्टेंट्स टू फॉरगो सैलरीज एंड अदर प्रिविलेजेस। अच्छा जी, पहले तो इन्होंने ये बोला है कि जितने भी ये बड़े तीर तुर्रम खान हैं वहां पे, बड़े बड़े इनके ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े इनके मंत्री संतरी, सब कुछ, ये अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे। राइट? पहले कौन सा? ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि सबके इतने मोटे मोटे पेट हैं, दुबई में घर है, लंदन में घर है, इनको तनख्वाहों की जरूरत है नहीं भाई। इनकी जितनी तनख्वाहें हैं ना, जितनी इनकी तनख्वाहें हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूं, इनके घर में जो इन्होंने जानवर पाल रखे हैं उनका खाना नहीं निकलता इनकी तनख्वाहों से। ये इतने अय्याश हैं, इनकी तनख्वाहों से क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो कोई मुड़ के पूछ लेगा, अच्छा शहबाज भाई तनख्वाह भी आती है हमारी, पता नहीं था। देयर दैट काइंड। अच्छा, दूसरी चीज, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स टू पे देयर ओन यूटिलिटी बिल्स, अपने बिजली पानी का खुद बिल देंगे सारे कैबिनेट मिनिस्टर। चलो जी, अब एक मैं बात पूछना चाहता हूं। पहले इसने क्या बोला कि किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। फ्रॉड, 420, फरेबी, छलावा, गाली, कपट, ये क्या होता है? ये शहबाज शरीफ आपको प्यार मोहब्बत से, इश्क से समझाएंगे। पहले पॉइंट में कहते हैं कोई तनख्वाह नहीं लेगा, कोई तनख्वाह नहीं लेगा, यही था ना पहला पॉइंट, तनख्वाह कोई नहीं लेगा। दूसरे पॉइंट पे कहते हैं अपने बिजली और पानी का बिल खुद दो। अबे अगर वो तनख्वाह ही नहीं लेगा तो पैसे कहां से देगा वो बिजली और पानी के? वो बिल कैसे चुकाएगा बिजली और पानी का, ये तो बताओ मुझे। इसका मतलब शहबाज शरीफ खुद मान रहा है कि सब के सब चोरों की जमात है, सब करप्ट है, वो खुद ही कह रहा है। तनख्वाह तुम्हें मिलेगी नहीं, बिल तुम दे देना अपना। अगर कोई भी ईमानदार आदमी हो, और अच्छा किसी ने ज्यादा चूंचा नहीं करी इसमें, किसी ने चूंचा नहीं करी। ओ भाई शहबाज शरीफ, अगर बंदे को तनख्वाह नहीं दोगे तो बिल कहां से देगा? इसका मतलब आप खुद मान रहे हो, आप तस्लीम कर रहे हो कि पूरी चोरों की जमात है, आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट नेता हैं सब चोर हैं। राइट? अच्छा जी, ऑल कैबिनेट मेंबर्स टू रिटर्न ऑल लग्जरी व्हीकल्स विच विल बी ऑक्शन्ड। इनके पास लग्जरी व्हीकल्स हैं, BMW और ये फलाना मर्सिडीज, फलाना ऑडी, फलाना ढिमका, लैंड रोवर, और ये सब बड़ी बड़ी गाड़ियां जो सरकार ने इनको दे रखी हैं। मेरी कोई ऐसे मंत्रियों से
कोई मेरी ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, लेकिन मैंने एक बार देखा था उनको। किनको देखा था मैंने? आई थिंक मैंने अमित शाह जी को देखा था या फिर गडकरी जी को देखा था। बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी में आए थे वो, बड़ी नॉर्मल सी गाड़ी में आए, बड़ी नॉर्मल सी, मेड इन इंडिया, ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं, ठीक है। और यहां पे तो भाई ब्यूरोक्रेट्स, मर्सिडीज और फलाना, इनके जजों के 20-20, 25-25 गाड़ियों के काफिले चलते हैं। ये इनकी अय्याशियां हैं। ओनली वन सिक्योरिटी व्हीकल टू बी प्रोवाइडेड टू कैबिनेट मेंबर्स व्हेन नीडेड। सिर्फ एक गाड़ी, पहले पूरा काफिला चलता था, उसने एक गाड़ी कर दी। कैबिनेट मेंबर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू ट्रैवल इन इकोनॉमी फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रिप्स। सपोर्ट स्टाफ नॉट परमिटेड टू टैग अलोंग। पहले फर्स्ट क्लास में चलते थे बड़े वाले, उसके छोटे वाले बिजनेस में चलते थे, बाकी सब इनके जो चीते, तेंदुए, नेवले, ये सब जो छोटे छोटे थे इनके, ये इकोनॉमी में चलते थे। अब इन्होंने सब इकोनॉमी में चलेंगे, ठीक है। इसमें और कमी की गुंजाइश है अभी शहबाज भाई, वरना सब पैदल चलेंगे, बोलेंगे लंदन में मीटिंग है 3 महीना पहले चल दो। वैसे काम वाम तो है नहीं तुम्हारे पास कुछ, भाई काम वाम तो तुम्हारे पास कख नहीं है वहां पे पाकिस्तान में। इकोनॉमी नहीं है, पैसे नहीं, तो काम क्या होगा? लंदन में मीटिंग है, कब है साहब? सितंबर में, ठीक है। तो एक काम करो, जून जुलाई में निकल लो पैदल, पैदल चल चल के लंदन पहुंच जाना, फिर आराम से आ जाना। दिसंबर काम फिर भी नहीं होगा तुम्हारे पास। अच्छा, फिर फलाना ढिमका परचेज लग्जरी आइटम्स, ऑल व्हीकल्स बैन टिल जून 2024। ऑल ये इंपोर्ट है, ये सब बैन हो गया है। सिक्योरिटी व्हीकल विल नो लॉन्गर बी प्रोवाइडेड, ये पहले ही पॉइंट कवर हो गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट टू बी अलॉटेड मोर देन 1 प्लॉट। देखो, सरकारी एम्प्लॉइज को प्लॉट मिलते हैं वहां पे जो अफसर हैं। कैन यू इमेजिन? एक ऐसी सरकार है जिसके पास पैसे नहीं है, वो सरकारी एम्प्लॉइज को प्लॉट दे रही है। और ये तो आर्मी की बात नहीं कर रहा, आर्मी में तो पूरा एकड़ मिलते हैं वहां पे, एकड़ के एकड़। ये मैं बात कर रहा हूं जो उनकी पीडब्ल्यूडी है, उनकी सीपीडब्ल्यूडी है, उनका रेलवेज, उनका ये, इनको प्लॉट मिलते हैं यार। हाँ, आप सोचें, दे गेट प्लॉट्स। ये इन्होंने अय्याशियां कर रखी हैं। अब शहबाज शरीफ इतना मजबूर हो गया है कि उसने बोला एम्बेसी बंद करो, ठीक है। ये जियो टीवी की भी है और द न्यूज की भी रिपोर्ट है। प्राइम मिनिस्टर हैज इशूड इंस्ट्रक्शंस टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टू स्लैश डाउन नंबर ऑफ फॉरेन मिशंस एंड रिड्यूस देयर ऑफिसेस, स्टाफ एंड अदर मेजर्स टू कट डाउन एक्सपेंसेस or expenditure by 15%. The Prime Minister is pleased to direct a well-considered proposal/plan in this respect may please be submitted to this office within 2 weeks positively. This may be achieved by curtailing the number of foreign missions. अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं अपने एम्बेसी बंद कर दो, बहुत अच्छी चीज है। वैसे भी तुम्हारे एम्बेसी कुछ करते तो है नहीं, ठीक है। बस अपने बच्चों को वहां पे सेटल कर दिया, अपने रिश्तेदारों की नौकरियां लगवा दी। जो अमेरिका में पोस्टेड हुआ, उस भाई ने बोला कि अमेरिकन सिटीजनशिप मेरे बेटे को दे दो, मेरी बेटी को। यही काम है पाकिस्तानियों का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल क्यों है, इतना बड़ा फेलियर क्यों है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। ऐसा नहीं कि बाकी और चीजों में बड़े तीर तुक्के मार रहे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी क्यों फेल है, उसका रीजन है। और मैं आपको आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि उनमें वो टैलेंट नहीं है जो इंडिया में है। मैं पाकिस्तानियों को जानता हूं, आई नो देम एंड मेनी ऑफ देम आई कैन कॉल माई फ्रेंड्स। टैलेंट की कमी नहीं है, उनकी नीयत में खोट है, उनकी नीयत खराब है, राइट। वही डिप्लोमेट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकला है, जिसको इतना एक्सपोजर मिला, अगर वो डिप्लोमेट कह दे कि यार चलो हम लॉजिकल बात करते हैं, ठीक है ना, मेरे मुल्क को क्या फायदा हो सकता है, मेरे मुल्क को कहां फायदा हो सकता है, मैं वो काम करूंगा। अगर सब मिलकर ऐसा काम करें, क्यों डॉक्टर जयशंकर ऐसा काम नहीं कर रहे? डॉक्टर जयशंकर ऐसा नहीं कर रहे कि मेरे देश को क्या फायदा हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर यहां तक कि होटल में रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो 5 दिन जाते हैं अगर कहीं बाहर, 5 डेज, तो 2 दिन होटल में रहते हैं, बाकी कहता है फ्लाइट में ही सो जाता हूं मैं। वहीं पर नहाए धोए, अपना हाथ मुंह टाई वाई पहनी, काम पे लगो। एक उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, 5 दिन के अंदर कोई 30, 35, 36 मीटिंगें करी थी उन्होंने। 36 मीटिंग के लिए अगर बिलावल भुट्टो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि बिलावल भुट्टो इज 0 इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर जयशंकर, वो 0 है बिल्कुल। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो को 36 मीटिंग करनी पड़े ना, वो 1 साल रहेगा वहां पे। 1 साल, एक मीटिंग करने के बाद उसको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता चाहिए रिकवर करने के लिए। यार बहुत मेंटल ट्रॉमा हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, अभी 1 हफ्ता मैं चिल करूंगा, फिर मैं अगले हफ्ते जाऊंगा। ये इशू है। इनका हर एक डिपार्टमेंट पाकिस्तान का उल्टा ही काम कर रहा है। इनकी फौज का क्या काम है, एक बात बताइए। जो खुद कहते हैं ये लोग, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी खुद कहते हैं हमारी फौज का क्या काम है। इनका काम है कश्मीर पे कब्जा करना,
पाकिस्तानी आर्मी का एम है कश्मीर पे कब्जा करना, और ये अपने लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में प्लॉट पे कब्जा कर रहे हैं। ओ भाई, तुम्हें कश्मीर पे कब्जा करना है, तुम प्लॉटों पे कब्जा कर रहे हो यार। हमने तो यही सुना था कि फौज में मौज नहीं होती, इंडियन आर्मी में तो यही सुना था यार, फौज में मौज नहीं है, ड्यूटी है ड्यूटी। वहां पे तो बड़े मजे हैं यार, वहां पे तो मौज ही मौज है। जिसको कश्मीर घेरना है, ठीक है, उसने बोले प्लॉट किसका है? खान साहब का है। कितने का है साहब? 4000 मीटर का है प्लॉट, लगभग, बड़ा साइड में साहब, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 एकड़ है, ऑलमोस्ट 1 एकड़। अच्छा, कॉर्नर प्लॉट है, हम घेर लो। खान साहब के कपड़े फट गए यार, कौन है? घेर लिया प्लॉट, घेर लेते हैं, ऐसे सस्ते दामों में ले लेते हैं। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गिरे से गिरे दाम पे प्लॉट पकड़ लेते हैं, और जिस दिन प्लॉट पकड़ते हैं उसके थोड़े समय के बाद ये मार्केट रेट पे, ये ऐसी तो पैसा कमा रही है। रूल्स को ट्विक करके, रूल्स को ट्विस्ट करके, फिर कहते हैं हमारे मुल्क का इतना बुरा हाल क्यों है, ये तो हिंदुओं की साजिश है, ये तो यहूदी। किसी की साजिश, किसी के पास टाइम नहीं है यार तुम्हारे साथ साजिश करने का। नोबडी हैज गॉट द टाइम ऑफ द डे, है ना? किसी के पास वक्त नहीं। तुम खुद चोर हो, तुम्हारा ईमान खराब है, तुम में कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, तुम में ईमान की कमी है, तुम में ईमानदारी की कमी है, तुम में इखलाक की कमी है। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो और दुनिया भर को ब्लेम करना बंद करो भगवान के लिए, वरना तुम्हारा जो मुल्क है ना, बचा कुचा ये भी निपट जाएगा किसी दिन। मैं तो वेलविशर हूं पाकिस्तान का, मैं रोज इनको एडवाइस और गाइडेंस देता हूं, ये मानते नहीं, इनको लगता है कि मेजर साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। अच्छा जी, इमरान खान ने जलील कर दिया कि ये जो सरकार अपने जो कम कर रही है खर्चे वर्चे, जो मैंने शहबाज शरीफ का नहीं बोला था कि ये करो ये करो, इमरान खान कहता है कि ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, इसको ये सरकार झूठ बोल रही है। और सबसे पहले शहबाज शरीफ, तुम बकवास, ये इमरान खान कह रहा है कि तुम उल्टी सीधी बातें मत करो, बकवास मत करो। जो पाकिस्तानी चोरी करके पैसा विदेश ले गए हैं, तुम वो पैसा कब वापस ला रहे हो? वापस मुझे बताओ। आई नीड टू नो व्हेन यू आर गेटिंग दैट मनी बैक। ये सब फालतू की चीजें मत करो। ये खर्चे कम कर दिए, ये खर्चे कम कर दिए। अगर हमारी पूरी दौलत बाहर से आ गई तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इमरान खान से, भाई तू प्रधानमंत्री था 4 साल, तूने क्या उखाड़ लिया ये बता। यू वर प्राइम मिनिस्टर खान साहब फॉर 4 years, आप कितने डॉलर बाहर से लिया ये तो बता दीजिए। शहबाज शरीफ और उसका भाई, ये लोग पैसे चोरी करते हैं तो पूरा पाकिस्तान जानता है, और ये मैं भी जानता हूं। तो उनको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं उनको एनआरओ देने वाला कोई नहीं होता भाई। मैं तो इंडियन सिटीजन हूं, यहां पे बैठा हूं नोएडा में। मैं आपसे पूछ रहा हूं खान साहब, आप 4 साल प्रधानमंत्री थे भाई साहब, आपने कौन सा तीर तुक्का मार दिया ये बताओ। आप कितने डॉलर ले आए बाकी? तो भाई मैं ये जानना चाह रहा हूं कि खान साहब आप बताएं ना, आप प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के 4 साल, 4 साल, और 4 साल में कई बार आपने बोला कि हम सेम पेज पे हैं, सेम पेज पे हैं, और मैं और जनरल बाजवा सेम पेज पे हैं, और जनरल बाजवा जैसा डेमोक्रेसी पसंद मैंने आज तक आर्मी चीफ नहीं देखा। आपने सब बोला था खान साहब की नहीं बोला था? और फिर जनरल बाजवा से खुश होकर तुमने बोला वल्ला हबीबी ये लो 3 साल का और एक्सटेंशन ले लो। आपने वल्ला हबीबी को 3 साल का एक्सटेंशन और दे दिया। दिया कि नहीं दिया खान साहब? दिया। ऐसे जब आर्मी चीफ और आप सेम पेज पे हैं, और 4 साल आप प्रधानमंत्री रहे, 6 साल वो आर्मी चीफ रहा जनरल बाजवा, तो आप कितने डॉलर वापस लाए बाहर से? जो कि ये नवाज शरीफ, जरदारी, जो आप ही कहते हैं ये लोग चोर है, हमें तो नहीं पता, आप लोग कहते हैं चोर है तो हम भी मान लेते हैं, हाँ भाई चोर है। बताओ कितने डॉलर आप लेकर आए वापस? बकवास करवा लो इमरान खान से, बकवास करवा लो, ठीक है। और मेरा दोस्त एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता है, मैं आपको बताता हूं। वो कहता है कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो हर चीज में गलतियां निकालते हैं, उनके पास खुद सोल्यूशन नहीं होता। तो आपने बोला यार मेजर साहब जो शर्ट पहने हो ना, ऑलिव ग्रीन कलर की, ये शर्ट बेकार है यार। अच्छा ठीक है भैया, बेकार है, आप बताओ कौन से कलर की होनी चाहिए? ये नहीं पता मुझे कौन से कलर की होनी चाहिए, लेकिन ये वाली बेकार है। ये इमरान खान ऐसे काम करता है कि आपने कमीज खराब पहनी है, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सी कमीज पहननी चाहिए, ना मैं आपको कमीज दिलवाऊंगा, ना मैं फोटो दिखाऊंगा कि भैया ये वाली ले लो, ये तुम पर सूट करेगी, ना मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहां से कमीज मिलती है, मैं तुम्हें वो ज्ञान भी नहीं दूंगा। बस मैं तुम्हें बोलूंगा ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। और भाई साहब अपने गिरेबान में जाके देखो कि तुमने कौन सा तीर तुक्का मार दिया जब तुम 4 साल प्रधानमंत्री थे। तो ये ऐसे ही फ्रॉडियों से पाकिस्तान बना है, ठीक है ना। इनका जिन्ना भी ऐसी था, मैं आपको बता रहा हूं, इनको बुरा लगेगा, इनका जिन्ना भी ऐसी था। और मैं आपको बताऊं जिन्ना ऐसा, देखो मैं ये पूरा ना मुल्क कैसे बना है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, फिर मैं अगली न्यूज में आऊंगा। पाकिस्तानियों बुरा मत मानना, नहीं मानते। जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, ठीक है, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, चलो बना दिया।
जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम में। जो इंसान सुअर का गोश्त खाता था, सुअर का मीट खाता था और शराब पीता था, उसने बना दिया पाकिस्तान। ठीक है, चलो बन गया पाकिस्तान, वेरी गुड। फिर उसने बनाई पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू। उर्दू, और वो खुद उर्दू नहीं जानता था बोलना। नहीं, अंग्रेज का बच्चा था वो भाई, अंग्रेज आदमी था, वो थोड़ा ना बोलता था उर्दू। तो ना वो इस्लाम को मानता, ना वो नमाज पढ़ता, सुअर का गोश्त वो खाता, शराब वो पीता, उसने बना दिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे। खुद उर्दू नहीं जानता, उसने बोला कल से तुम सब उर्दू बोलोगे। जब ऐसे दोगलेपन में कोई मुल्क जन्म ले, और जिसका फादर ऑफ द नेशन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, काफी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम आपको बाबा कौम मानते हैं पाकिस्तान का, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है। आपने जो इज्जत दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आई डोंट वांट टू बिकम बाबा कौम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मेरे सपने थोड़े से और ऊंचे हैं, मैं नहीं बनना चाहता पाकिस्तान का। तो अब मेजर को प्लीज छुट्टी दें, प्लीज, मेहरबानी आपकी। हाँ, हम बात कर रहे थे जिन्ना की। और जिन्ना यार, जिन्ना मुझे एक बात बताओ, जिन्ना ने खुद बोल बोल के मैं वो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, और सारे फ्रॉड उसने करे। जब फ्रॉड का बीज लगेगा तो उसमें तो फ्रॉड ही पैदा होगा, उसमें 420 पैदा होगी, और 420 पैदा हो रही है। ये क्या हो रहा है, 420 पैदा हो रही है। ठीक है ना, उनका कोई भी ऐसा नहीं था, मैं बता रहा हूं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को सही रास्ता देगा। सबके सब ऐसे ही, सब एक से लेकर एंड तक सब कहते कुछ करते कुछ। जो बंदा इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रहा है वो घर पे, और खुला, ऐसे नहीं कि छुपके, खुला, इट्स ऑन रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, बंदा सुअर खाता था। अब आप बोलेंगे साहब सुअर खाता था उसकी मर्जी, नहीं, इस्लाम में इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। और मैं इसलिए इस्लाम का हवाला दे रहा हूं क्योंकि उसने एक मुस्लिम मुल्क बनाया, उसने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया। उसने उर्दू नेशनल लैंग्वेज करी, जो खुद नहीं बोल पाता था, क्योंकि उसकी खुद की लैंग्वेज गुजराती थी, उसकी खुद की मदर टंग गुजराती थी, और बाकी बोलता था अंग्रेजी वो फर्राटे से। गुजराती भी इंग्लिश एक्सेंट से बोलता था जिन्ना, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डिस्कशन हुआ है कि सिक्योरिटी का मामला बड़ा खराब हो गया है, और पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ इनकी मीटिंग हुई है। पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन गया है, जिसमें कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ये गए हैं, और ख्वाजा आसिफ गए हैं, और ये पीएम से मिले। एक तो मैं पाकिस्तानियों तुम्हें एक सलाह देता हूं, ठीक है, तालिबान तुम्हें ठोक रहा है, ये तालिबान को भी पता है, तुम्हें भी पता है, पता नहीं तुम कौन सा वहां पे चूरन बेचने गए हो। दूसरी चीज, अगर तुम सचमुच चाहते हो ना, सचमुच चाहते हो कि तुम्हारी ठीक से बात हो अफगानिस्तान से, तुम्हारी प्रॉब्लम कम हो, तुम चाहे तुमने उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया हो ना दिया हो, तुम्हें आर्मी के जनरल वहां पे भेजना बंद करो। अफगानों को ये बात पसंद नहीं है। पहले तुमने फैज हमीद को भेजा था, अफगानों को पसंद नहीं आया था बात। अफगान्स डोंट लाइक द फैक्ट दैट मिलिट्री ऑफिसर्स आर कमिंग इनटू अफगानिस्तान, उनको नहीं पसंद है, उनको नहीं पसंद है बात। आप वहां पे डिप्लोमेट्स अपने भेजिए जो आपके अच्छे डिप्लोमेट्स हैं, और उनको ये हाई लेवल की विजिट्स हो रही हैं और मीडिया कैमरा चक चक ये सब मत करो। आप उनके साथ ग्रेजुअल एंगेजमेंट करो, जो आपके टॉप डिप्लोमेट्स हैं, जो अफगानिस्तान को समझते हैं अच्छी तरीके से। आप उनसे बोलिए कि आप जाओ और आप काबुल में रहो 1 महीना, और आप उनसे बात करो, मेक इनरोड्स, टॉक टू देम, अंडरस्टैंड व्हाट देयर कंसर्न्स आर। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके ऊपर रोज रोज अटैक कर रहा है और आपके बंदे मार रहे हैं, आपको लगता है कि बिना अफगान तालिबान के आशीर्वाद से मार रहे हैं वो तो आगे भी ठोकेंगे, आपको ठोकेंगे आगे। और ये जो विजिट है, मैं आपको आज बता दूं, ठीक है, आज बता दूं, ये वीडियो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप शाम को 6 बजे गॉड विलिंग आप ये वीडियो देख लोगे। मैं आपको बताता हूं इस विजिट का कख नहीं निकलना, मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस विजिट का कुछ नहीं निकलेगा। गुलदस्ते दिए जाएंगे, चाय पिएंगे, ये लोग मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, यही पाकिस्तानी यही करते हैं इनके साथ। वो भी गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ करोगे, उसके अलावा कुछ करोगे नहीं करोगे, यहीं पर रुक जाओगे। तो ये रिलीजन का कार्ड खेलते हैं, अब ये जाके फिर इनको जूते पड़ेंगे वहां से, आप देख लेना, ये मेरा प्रेडिक्शन है, नोट कर लीजिएगा। मुबारक हो पाकिस्तानियों, 700 मिलियन एक चाइनीज बैंक है, बोर्ड ऑफ चाइना डेवलपमेंट बैंक ने 700 मिलियन की फैसिलिटी आपको दे दी है, आपको कर्ज मिल गया है। फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड and Board of China Development Bank has approved the facility of US 700 million for Pakistan. This amount is expected to be received this week by State Bank of Pakistan, which will shore up its forex reserves.
एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज, वो सारा का सारा मांगे तांगे का है, खुद का कमाया इनके पास पैसा नहीं है। जैसे अगर मैं अपना बटुआ दिखाऊंगा, उसके अंदर जो भी पैसा है, एक एक रुपया मेजर गौरा वादिया ने अपनी मेहनत से कमाया है, ठीक है। जो सैलरी है कुछ है, वो मेरे मेहनत से कमाया गया पैसा। पाकिस्तान का बटुआ, अच्छा भाईजान जरा देना, भाईजान ये 100 रुपए देना, 200 रुपए देना, 15-20 लोगों से मांग लिया, अब दिखा देखो मैं कितना अमीर हूं, मेरे बटुए में पैसे ही पैसे भरे, रुपए रुपए भरे। वो ये नहीं बता रहा कि ये पैसे वापस करने हैं, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारी मेहनत की कमाई के। तो पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज अब ये खुश हो रहा है, देखो इशाक डर कि देखो हमने मांगा, हमें 700 मिलियन की भीख मिल गई। मुबारक हो डर साहब, मुबारक हो जी, वेरी गुड, गुड फॉर यू। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये ट्वीट देखिएगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मात्सुगु आसाकावा, ये जापानीज है लेकिन ही वर्क्स फॉर द एशियन डेवलपमेंट बैंक। उन्होंने, ये इनके प्रेसिडेंट हैं और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले और उन्होंने बोला कि एडीबी प्रेसिडेंट प्रपोजेस टू सेट अप 25 बिलियन सपोर्ट टू इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहेगा कि इंडिया में जो गति शक्ति है, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव बिल्डिंग फ्यूचर सिटीज, तो इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $25 अरब देगा। 25 अरब। और आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जिसने भी पाकिस्तान को डांट लगाई थी, उसने ये बोला है, एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, इंडियाज परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव फॉर दिस ईयर। वी एक्सपेक्ट इंडिया टू रिटेन अ हाई ग्रोथ रेट 6.8% फॉर द ईयर दैट एंड्स इन मार्च। और इसका ये कहना है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 we project 6.1%, a bit of a slowdown like the rest of the world economy, but way above the global average. In that way, India is providing about 15% of global growth in 2023. एक तो मच अबव ग्लोबल एवरेज है, जो ग्लोबल एवरेज है ग्रोथ का, उससे इंडिया बहुत ऊपर। ये आईएमएफ की जो यू नो ये जो एमडी है, आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, उसने बात बोली कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि ये तो यहूदियों की साजिश है और यहूद नसारा की साजिश है और इसकी साजिश है, वो साजिश का जो बम फोड़ना फोड़ देना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज व्हाट आईएमएफ हैज सेड अबाउट इंडिया। आखिरी खबर है आज की कि जयशंकर साहब ने फिर पाकिस्तान की क्लास लगा ली, बोला कान पकड़ो, बाहर जाओ, मुर्गा बनो, उठक बैठक करो, लेकिन मुंह बंद रखो। किसी ने पूछा उनसे कि साहब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, ब्ला 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 ब्ला, अब आप ये बताइए कि क्या भारत उनकी हेल्प करेगा? उन्होंने बोल दिया नो, इंडियाज पोजीशन इज नॉट डायरेक्टली रेलेवेंट। उन्होंने ये भी बोला है कि नोबडी रीचेज अ डिफिकल्ट सिचुएशन सडनली एंड विदाउट कॉज, यानी कि जो पाकिस्तान के जो सारे ऑल पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, जो मैं बात कहता रहा हूं काफी टाइम से। इन्होंने खुद को गोद रखा है चाकुओं से, अपने शरीर को। ये बाहर वाले किसी ने साजिश नहीं करी, ये अपने लिए खूब निपटाने में काफी हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस टुडे आर नॉट वन वेयर वी कैन डायरेक्टली बी रेलिवेंट टू दैट प्रोसेस। ये देखो, ये डिप्लोमेट की लैंग्वेज होती है। बेसिकली कह रहे हैं मैं पैसे नहीं दूंगा, बट वी आर नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट टू दैट प्रोसेस। पाकिस्तानियों को 3 दिन लग जाएंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पलट पलट के कि इसने भाई ने बोला क्या है, पर भाई बोल गया, खेल गया वो, ठीक है, नहीं मिलने पैसे, इल्ले आउट। अच्छा दोस्तों, यहां पे तो खत्म हुआ आज का वीडियो। अब हम आते हैं गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे मेजर साहब की, तो मेजर साहब ने ठीक बोला है कि जो स्टार में उन्होंने लिया है भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने किया है कि एक तो उनको तनख्वाह भी नहीं देनी, उन्होंने बिल भी नहीं देने भाई, बिल भी देने हैं, और अपनी लग्जरी गाड़ी में भी उन्होंने जो कार है उनमें भी भाई घूमना है, तो वो पैसे भाई तनख्वाह नहीं लेनी और यूटिलिटी बिल्स जो है ना वो खुद पे करने हैं। अच्छा, गाड़ियां जो लग्जरी है ना वो भी इस्तेमाल नहीं करनी, वो भी वापस कर देनी है। मतलब इस तरह का है, किफायत शुआरी इसको बोलते हैं कि भाई वो एक इन्होंने मुहिम शुरू की है। लेकिन अब यहाँ पे ये सब जो है ना वो मिल मिला के ये कर रहे हैं, लेकिन इसका अब जो है ना वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि लोग इनको बहुत हद तक समझ गए हैं कि ये बस एक ड्रामाबाजी करते हैं, कोई इसमें कोई, क्योंकि अब देखो ना जिस तरह ये कर रहे हैं, ये ऐसे ही है कि ये अपने हर चीज़ इनके जो है ना अपने मुफाद में होती है। अब देखो जो भी है, इनको तनख्वाहों की तो फिक्र ही कोई नहीं है, जिस तरह मेजर साहब बता रहे हैं, और हमें भी पता है कि इनमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अब देखो एक MN है, उसकी जो है ना वो 1,20,000 की कितनी उसकी सैलरी है, तो इलेक्शन कैंपेन के ऊपर वो 3-4 करोड़ रुपया लगा देता है।
तो क्या वो उससे उसका गुजारा सही होगा बात इस है, सैलरी से? उसने भाई तो लिहाजा उसको एक टारगेट होता है, उसने आगे जाकर वो सारे कमा लेने होते हैं। भाई अब अब आप- हुकूमत केड़ी इमरान खान की है, उसने क्या किया, इन्होंने सभी ने जो है ना वो अपने आप को वो कह रहे हैं कि इन्होंने भी बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उनको पता था कि उधर से भी कमा लेंगे, आप इधर से साइड चेंज कर लेते हैं, इधर से भी 25-30 करोड़ ले लेंगे, इमरान खान से भी कमा लिए, इधर से भी कमा लिए, आप रिलैक्स होकर अपना इलेक्शन लड़ के लोगों को पैसे दे के इलेक्शन जीत जाएंगे। इनके लिए कोई मसला नहीं भाई है, बड़ी लंबी प्लानिंग। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे छीनते हैं। अभी ना इनकी हुकूमत थी नून लीग की जो अभी चल रही है भाई, कि पंजाब की अब तो असम्बलियाँ टूट गई। हमारे गांव के लड़के उन्होंने ना भाई 30 लाख रुपया दिया था एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। 30 लाख रुपया उन्होंने दिया, और जॉब गवर्नमेंट की थी, कोई भी थी भाई, अब ये मुझे कंफर्म नहीं। जॉब भी बताएं आप। यार गवर्नमेंट की कोई और जॉब बंदा बताए, मैं बताता हूँ उसने। यार बंदा नहीं, नाम मैं ले रहा वैसे ही। चलो, अच्छा चलो, भाई चलो, उन्होंने अच्छा, भाई वो इसकी बात करें हाँ, साइड के ऊपर। हाँ, उस है। लड़के ने 30 लाख रुपए दिए हैं भाई, उसके फौरन कोई 10-15 दिन बाद ना भाई असम्बलियां टूट गई। अब क्या हुआ, जिसने भाई 30 लाख दिए वो तो एमपी था, जो एमएनए सॉरी, वो तो भाई अब गया, उसका तो हाथ नहीं है, क्यों असम्बलियां टूट गई, वो तो अब जॉब नहीं उसके पास। लो जी, इनका जो 30 लाख है ना वो गया भाई। एक नौकरी का भाई 30 लाख ले रहे हैं, और हमारे इधर जो भाई हमारे गांव में अगर आप आ जाए ना और नौकरी दे आपको भाई 100 बंदे मिल जाएंगे जो आपको पैसे देंगे। को 5 लाख, कोई 10, को 15, को 20, को 30, जिसका अच्छा हाथ होगा वो 30 पे कर सकेगा, जैसे इन्होंने किया है भाई। तो देख ले, कहने का मतलब ये कि ये एक एक बंदे से जब 30-30 लाख रुपया लेंगे तो भाई इनकी कितनी होगी सैलरी? 2 लाख, 3, 4, 5, 6 कितनी होगी? कुछ भी नहीं भाई, एक बंदे से देखा ले जाए ना, होती है भाई। मेरी बात सुनो ना, पाकिस्तान में 2000 एक लग्जरी के मतलब के कार्स चलती हैं जो कि गवर्नमेंट के खर्चे पर होती है, और फी बंदे का 2000 यूनिट फ्री है, कि मतलब कि 2000 यूनिट वो इस्तेमाल बिजली कर के। सकता है बिजली के। चाहे वो एसी चलाए, चाहे वो जो चलाए, जो भी चलाए, मतलब बड़ी से बड़ी भी चीज चलाए ना, 2000 यूनिट काफी होते हैं। एक महीने का, एक महीने का 2000 यूनिट फ्री है। 2000 आपकी गाड़ी एक लग्जरी वो चल रही है, उसका पेट्रोल फ्री है, उसकी हर चीज फ्री है, जो आपने मतलब कि आम लोग एक पे करते हैं, हमारे टैक्स से वो जाती है, लिहाजा वो हमारे टैक्स से इंजॉय कर रहे हैं। भाई सही बात है, 2000 यूनिट बहुत ज्यादा है भाई। अब हम इस्तेमाल करने लग जाए ना, जोर लगा के कर लें तो भाई 300 यूनिट तक चले जाएंगे, 300-400 तक। एसी हो तो फिर भाई 500 हो जाएगा, लेकिन फिर वो- भी नहीं इतना, फिर भी नहीं, कभी 500 भी नहीं तक एसी नहीं चलाएं, हमको। फिर भी नहीं, 2 एसी भी चलाएं फिर जाकर 500 या 450 तक जाता है। इतना। तो लिहाजा ये एक बस चुरन मतलब के बेचते हैं और लोग एक पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं है कि सीरियस लेना इनको, वो कोई भी नहीं अब लेता, क्योंकि सब चीज लोग सामने खुलकर एक सामने रख देते हैं चीज, क्योंकि ये अब ना एक मतलब कि कॉपी कर रहा है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने भी यही सेम टू सेम बोला था कि ये चीज हमने लेकर चलनी है, लिहाजा कोई सेविंग होगी। अब ये तुर्कम बांध रहा है कि मैंने भी वो करूंगा तो बस अवाम वल्ला वल्ला नहीं, और अगर वाह वाह इसका करेगी, इतना ही लेकिन दिल वो है, चीज नहीं होगी। इसका अगर इतना दिल है कि मैं ये किफायत शादी करने लगा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो इसने मावन रखे हुए हैं, 83 बंदे इसने रखे हुए हैं जो इसको जो है ना वो डायरेक्शन देते हैं। कौन सी डायरेक्शन देते हैं? आप मुल्क की हालत देख लें, 83 बंदे इसके मावन खसूसी हैं जो इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। मतलब उनकी एक एक बंदे की सैलरी, उसके ऊपर इंसेंटिव, उसके बाद उसको प्रोटोकॉल, उसके बाद उनको वहां पर रहने के खर्चे, तो 83 बंदे वो हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कम से कम जो है ना वो 5 बंदे रखे, बाकी सारे उड़ाए, इसका पता चले कि ये कितनी ख्वाहिशवारी कर रहा है। बस तो वो कुछ बाकी नहीं पार्टियों यार। के एक सेकंड नहीं उन्होंने लगाना है, इसको उन्होंने आगे करना है। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई ये एक बिग लॉलीपॉप है फॉर पाकिस्तानी पीपल जो है ना, ये देखा आप- जाए ना, नहीं, एक नहीं, मतलब कि लॉलीपॉप- इस्लामाबाद में एक डिफेंस सिटी है, एक बैरिया टाउन है या कुछ और, अब तो काफी बैरिया टाउन तो ओल्ड हो चुका है, अब काफी डिफेंस सिटी बन चुकी है। तो वहां पर ये गवर्नमेंट के ही होते हैं मुलाजिम के हाँ, प्लाट, DHA मतलब कि यार 2 जिसको- कनाल का, 3 कनाल का, यार आप मतलब के कोठी देख लेना, आप हैरान हो जाएंगे। 2-2 कनाल में कोठी होती है, और काफी एक ना एक लग्जरी एक लाइफ ही बंदे का जाकर उधर भाई लाइफ स्टाइल ही ये- खत्म हो जाता है। ये हम जैसे लोगों को ये इंसान ही नहीं समझते। नहीं 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 समझते आप यकीन माने गए नहीं इस्लामाबाद समझते। में मैं गया भाई था। मैं भी गया हूँ, और आप मैंने वहाँ के बैरिया अगर देखा है। बैरिया टाउन डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी का भी देख लेना, आपकी अकल दंग रह जाएगी कि यार ये किस तरह लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसी ऐसी फैसिलिटीज, ऐसा ऐसा इन्होंने वहाँ पे इंफ्रा बनाया हुआ है।
आप हैरान रह जाएंगे। भाई इस वो सब एक बात ये है। मखसूस लेकिन ये जगह तो है, उनका भाई यकीन चल रहा है मानिए, बस। मेरी बात सुने ना, मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो बैरिया टाउन में ना बहुत ही एक वो प्यारी जगह है भाई, ऐसे आप कसम से अब्रॉड में भी आपको घर नहीं भाई मिलेंगे, इतने लग्जरी इन्होंने भाई, वो एक खास जगह है पूरे पाकिस्तान के नहीं भाई, वो एक खास जगह जिस जगह भाई ऐसे ऊंचे ऊंचे घर, छोटे छोटे भाई गेट लगे हुए हैं, ऐसे रह रहे हैं भाई, आगे कार खड़ी हुई है भाई, पता नहीं कैसी कम से कम luxury यार। 4 से 5 गाड़ियां होती हैं, एक घर के फॉर्चूनर, एक हैवी बाइक, मतलब के बाइक, एक 3 हायाबुसा और गाड़ी, इन्होंने एक भाई नौकर के लिए गाड़ी होती है जिसने जाकर सामान मतलब के लाना होता है, जिसने जाकर डॉग को एक टट्टी करानी होती है बाहर, वो उन्होंने डॉग के लिए एक कार रखी हुई है जिसने जाकर बाहर वॉक करनी है, टट्टी वगैरह करनी है, एक स्पेशल भाई कार रखी हुई है यार, भाई। ये है अब सच को ये अब कौन- रियलिटी है, एक आंखों से देखा हुआ भाई, वाकया मैं कौन सा आपने भाई आपसे हमारा बात तो बता जिन रहा हूं। सो रहा था, आपने जगा दिया, पता नहीं भाई क्या क्या चीज इधर पड़ी हुई है, और एक मखसूस जगह, पूरे पाकिस्तान की नहीं बात कर रहे, एक जगह, एक सिर्फ तो एक वो जगह। जाता है भाई हमारे टैक्स से हैं। हमारे टैक्स से हैं यार भाई। ये अभी वो दबाव पिछले साहब दिनों गरीब- बता रहा है कि आपके पाकिस्तान में पता नहीं 50 के 70 के 100 प्लस गोल्फ क्लब है, ठीक है ना, जिसमें वो गोल्फ का पता है एक पता गेम है वो। पता है भाई, वो बड़े ठीक है वीआईपी ना? बने हुए हैं। हाँ। वैसे भाई अगर वो आप वो बता रहा था हमारा फॉरेन क्या वो डिफेंस मिनिस्टर क्या उसको बोलते हैं, वो कह रहा है अगर वही आप सेल कर देना तो आप IMF को आंखें दिखाने लग जाएंगे, इतने जहरी महंगे बात हैं है, वो। बहुत लग्जरी। हाँ, तो मैंने मतलब तो खुद ये- देखे 3 दफा अपने लाइफ में। एक मैंने वो भी क्लब देखा है, हॉकी का देखें, जहाँ पर ये अमीरों के लोग खेलते हैं जाकर हॉकी, ये बैडमिंटन भाई का इसको देख एक लें। बार मौका मिला था ना बैडमिंटन चलो का, आप इतनी खेलता भी गरीबी अच्छा ना है। झाड़ो, आप नहीं बस गरीबी करो। अब लेकिन आप देखो ना, अब काफी लेकिन अब शंकर के ऊपर बात करें भाई, नहीं, तो- तालिबान देखो ना, तालिबान अब आपका वफद गया हुआ था, आपका DGSPR भी जो कि अब DGIS वो भी रिटायर हो गया, अब वो भी उधर गया हुआ है। लेकिन देखा जाए ना तो अब ये गए हैं मुल्ला उमर बरादरी, जो मुल्ला यकूब है उनकी तरफ से। लेकिन जो जनरल फैज था ना, सॉरी, वो गया था गंदारी क्लब की तरफ, जहाँ का शकुनी था कंधार। 2 क्लब है, मतलब कि 2 क्लब आप ग्रुप समझ ले, एक दो मुल्ला ग्रुप है। यकूब, एक मतलब कि जिनकी तरफ से जनरल फैज गया था ना, वो एक हकानी ग्रुप है। अच्छा। ये उधर भी मतलब के ग्रुप बने हुए हैं इनकी आपस में, जो एक मतलब के ये तुर्खम वाली साइड पर लगता है, ये गंदार क्लब क्या बोल रहा हूँ, गंदार ग्रुप लगता है, तो उस साइड पर जहाँ पर ये हमला वगैरह करते हैं। लेकिन इधर इन्होंने एक पुलिस ही फिर से चेंज किया, फिर अमेरिका की साइड पर अमेरिका को इधर लाना चाहते हैं ये मिलजुल कर। आपको नतीजे निकल चुके हैं, लेकिन आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, पता भी नहीं लगता, क्योंकि आप देखो ना, वर्ल्ड अफेयर्स देखते हैं ना हम, थोड़ा वर्ल्ड अंदर अफेयर नहीं चले। देखता, लेकिन देखा जाए ना अब अमेरिका इधर आएगा, क्योंकि चाइना और रशिया इधर बस रहा है अफगानिस्तान में। चाइना अपने मजबूत कदम कर रहा है अफगानिस्तान में, इसलिए अब ये खुद उसको लाएंगे अमेरिका को। मतलब क्या हमारे इधर है? ऊपर फिर सखावत डाल नहीं वो मैं आपका भाई अमेरिका फिर इधर से आएगा, तो चलो, वो क्लब बने। लेकिन आपकी ये बेशुमारी ऐसी साथ मतलब क्या, वो भीख नहीं मांगते, सारा दिन वो भीख मांगते हैं, मांग कर खाते हैं। पठान वो असल पठान भी नहीं रहे इतने, मतलब कि वो एक मतलब हैं तुर्कम, तो उनको माफ कर दे अमेरिका को। हर रोज एक नई से नई स्टेटमेंट होती है कि भाई जो हमारे वो 9/11 के पड़े हैं वो हमारा हक है, हमें दो, ना मांगो उनसे, हक भी है, माफ कर दो। नहीं आप जो मर्जी कह लेना, लेकिन इस सतह तक अभी तक वो नहीं गया कि जिस सतह तक आपका मुल्क गया हुआ है। ये आप चलो भाई बचे रहे, हमारी तो दुआ है साहब बचे रहे यार। बाकी शंकर के ऊपर अगर बात करें तो नहीं, वो तो कर ले। डायरेक्ट भाई उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने बोला है हमने नहीं देना भाई, जाओ। हाँ, वो दे कौन सा- क्यों, ये है हमें नहीं दे देने क्यों? की नहीं भाई, वो आपको मुंह ही नहीं लगाते, इसमें कौन सी बात है? खत्म है भाई। तो हाँ। उम्मीद करते हैं कि भाई फिर आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।